रात का सन्नाटा था। पूरा गांव वह गहरी नींद में डूबा हुआ था। ऐसे ही माहौल में ज्ञान भाई अपने दोस्त के घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक रास्ते में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ खड़ा हुआ। उसका भाई रायस्टार, जो पूरे 7 साल बाद गांव लौटा था। उसका लौटना गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। ज्ञान भाई की आंखें खुशी से नम हो गईं, क्योंकि बचपन में दोनों भाई हर वक्त साथ साथ रहते थे। लेकिन उस रात एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को रायस्टार चुपचाप उठा और गांव के घरों में घुसने लगा। वह कुछ अजीब बड़बड़ा रहा था और सुबह तक जिन घरों में गया वहां लाशें मिली। पहले दिन 2, फिर 4। धीरे धीरे पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने ही घरों में दुबक कर बैठने लगे। ज्ञान भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जो कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता था, वह अब ऐसा कैसे कर सकता है। सच्चाई जानने के लिए उसने गांव में छिपे हुए कैमरे लगाए। फुटेज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रायस्टार ही रात में सबके घरों में घुसकर मौत का कारण बन रहा था। उस रात ज्ञान भाई ने रायस्टार का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही रायस्टार कमरे से बाहर निकला, ज्ञान भाई ने आवाज लगाई, रायस्टार, कहाँ जा रहा है तू? रायस्टार धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके बाद जो हुआ उसे देखने से पहले, दोस्तों, मुझे पबजी वालों ने चैलेंज दिया है कि फ्री फायर वालों की ऑडियंस कम है और पबजी वालों की ऑडियंस ज्यादा है, तो गाइस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग सच में फ्री फायर को दिल से पसंद करते हैं। ज्ञान भाई डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान खंडहर में पाया। सामने रायस्टार खड़ा था। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, ज्ञान भाई, तूने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इंसान नहीं हूँ। रायस्टार ने बताया कि शहर में रहते हुए वह एक खतरनाक गैंग में फंस गया था। गैंग वालों ने उसे एक अजीब दवा दी थी, जो उसे रात में बेकाबू कातिल मशीन बना देती थी। वही दवा उसे गांव वालों की जान लेने पर मजबूर करती थी। गैंग का असली मकसद था गांव को डराकर उसकी जमीन हड़प लेना। यह सुनकर ज्ञान भाई का खून खौल उठा। उसने कहा, रायस्टार, तूने अपने ही लोगों को मारा। यह गैंग की साजिश है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। रायस्टार उसे रोकना चाहता था, मगर ज्ञान भाई हार मानने वालों में से नहीं था। वह रायस्टार को पास के मंदिर ले गया। वहाँ सुना था कि एक पुराना ताबीज दुष्ट शक्तियों को खत्म कर सकता है। पुजारी ने रायस्टार को ताबीज पहनाया। अचानक रायस्टार जोर जोर से चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और दवा का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। रायस्टार जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। ज्ञान भाई ने उसे गले लगा लिया, फिर पुलिस को खबर दी और गैंग को पकड़वा दिया और एक बार फिर गांव में शांति लौट आई।